हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में चतुर्थी विभक्ति को पढ़ाएंगे। इसको हम संप्रदान कारक, हिंदी में चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति को पढ़ा दिए हैं। अगर उन सब वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम संस्कृत अनुवाद करना भी सिखा दिए हैं। आज का वीडियो में हम आपको चतुर्थी विभक्ति को समझाएंगे और उससे संस्कृत में अनुवाद करना भी सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानने होगा कि ये चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक क्या होता है। जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी बच्चों, जब कोई वस्तु लेने देने का बात हो या फिर किसी के लिए कोई काम किया जाए उसे ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है। बच्चों, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, और यहाँ हम एक चीज़ को लिखना भूल गए हैं, को भी होता है। यानी संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और को होता है। तो बच्चों, यह सवाल होता है कि कर्म कारक का यानी द्वितीय विभक्ति का चिन्ह भी को होता है। तो फिर आप बच्चों कैसे समझोगे कि ये संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक? तो बच्चों, आप इतना जान लीजिए, इसका एकदम इजी ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि जहाँ पर लेने देने का बात रहेगा, कोई वाक्य में अगर लेने देने का बात रहा और उसमें को लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति है। और जिसमें कोई लेने देने का बात नहीं रहेगा और को होगा तो वो कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति है। और के लिए, वाक्य में अगर के लिए रहेगा तो आप देख के तो आसानी से समझ सकते हो कि ये चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक है। जैसे उदाहरण में देखिए और आपका क्लियर हो जाएगा। अहम भिक्षुकाय वस्त्रम ददामि, मैं भिखारी को वस्त्र देता हूँ। तो यहाँ भिक्षुकाय, ये क्या हो गया? संप्रदान कारक। यहाँ चतुर्थी विभक्ति है एक वचन में। यहाँ पर मैं भिखारी को, यहाँ पर को, हिंदी में को आ रहा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर संप्रदान कारक का यूज़ किए हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देने का बात हो रहा। अहम भिक्षुकाय वस्त्रम ददामि, मैं भिखारी को वस्त्र देता हूँ। इसलिए हम यहाँ संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग किए हैं। यहाँ भिक्षुकाय यानी एक भिखारी को, इसलिए एक वचन में भिक्षुकाय लिखे हैं। अगर दो भिखारी को होता तो बच्चों क्या हो जाता? द्विवचन में भिक्षुकाभ्याम। और अगर भिखारियों को, बहुत सारे भिखारियों को होता तो हो जाता भिक्षुकेभ्याम। इस तरह से वचन के अनुसार ये बदलते रहता है। यानी आपको शब्द रूप को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में हम शब्द रूप को पढ़ा दिए हैं। आप उन सब वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ माता पुत्राय भोजनम पचति, माँ पुत्र के लिए भोजन पकाती है। तो पुत्र के लिए, इसलिए यहाँ पुत्राय लिखा हुआ है।
यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पुत्राय, पुत्र के लिए। ये के लिए है इसलिए तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। और पुत्र के लिए यानी एक पुत्र के लिए तो एक वचन में पुत्राय है यहाँ। फिर नेक्स्ट देखिए, नमः, स्वाहा, स्वस्ति शब्दों तथा रुच धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होता है। जहाँ पर भी नमः, स्वाहा, स्वस्ति और रुचि यानी रोचते ये सब धातु रहेगा तो वहाँ भी संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए उदाहरण में ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः। यहाँ इसका मीनिंग है ईश्वर को नमस्कार। यहाँ देखिए शिष्याय स्वस्ति, इसका अर्थ है शिष्य का कल्याण हो। नेक्स्ट देखिए अग्नेय स्वाहा, इसका अर्थ है अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। नेक्स्ट देखिए बालकाय दुग्धम रोचते, यानी रुच धातु से ये आया है इसलिए यहाँ भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। इसका अर्थ है बच्चे को दूध अच्छा लगता है। अब चलिए बच्चों आपको हम संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति से संस्कृत में अनुवाद करना सिखाते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट देखिए वीर विजय के लिए जाता है। यहाँ आपको देख के ही पता चल गया कि ये संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है विजय के लिए। तो वीर का क्या हो जाएगा वीरा, वीरा। विजय के लिए क्या हो जाएगा विजयाय, विजयाय। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन इसलिए हम लिखे हैं विजयाय। और जाता है, जाता है का गच्छति। यहाँ बच्चों ती का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ वीरा है तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। जहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन होता है वहाँ ती का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए वे भोजन के लिए जाते हैं। यहाँ भोजन के लिए ये चतुर्थी विभक्ति है तो वे का क्या होता है बच्चों ते, वे का ते। भोजन के लिए भोजनाय, ये भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है इसलिए हम लिखे हैं भोजनाय। और जाते हैं गच्छन्ति, यहाँ पर अंति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिए वे मतलब वे सब। यहाँ ते के साथ अंति का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। नेक्स्ट देखिए मैं पानी पीने जाता हूँ, यानी पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर भी पीने क्या है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो चलिए हम इसका अनुवाद करते हैं संस्कृत में। मैं का हो जाएगा अहम, मैं का क्या हुआ बच्चों अहम। पानी का हो जाएगा जलम। और पीने यानी पीने के लिए तो हो जाएगा पानाय, यह का प्रयोग हुआ। और जाता हूँ गच्छामि, गच्छामि क्योंकि अहम के साथ मी का प्रयोग होता है इसलिए गच्छामि। अहम जलम पानाय गच्छामि। नेक्स्ट देखिए बच्चों फोर्थ नंबर में अध्यापक छात्र पर क्रोध करता है। चलिए इसका अनुवाद करते हैं। अध्यापक का क्या होगा बच्चों अध्यापका,
अध्यापकः छात्र पर, यहाँ छात्राय। क्रोध, क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रोध करता है, क्रोध करता है का होगा क्रुध्यति। क्रुध्यति अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में, क्रोध नाश के लिए होता है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? क्रोधः, क्रोधः नाशाय, नाश के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है तो हो जाएगा नाशाय। एक वचन है चतुर्थी विभक्ति का, नासाय। होता है भवति, होता है का संस्कृत क्या होता है बच्चों? भवति। क्रोधः नाशाय भवति। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहम महम दुग्धम, दूध का दुग्धम अच्छा नहीं लगता है। ना रोचते, यहाँ पर रुच धातु आ गया है, रोचते, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। जहाँ पर भी रुच धातु का प्रयोग होगा वहाँ संप्रदान कारक होगा चतुर्थी विभक्ति। अब नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में, बूढ़ा शहर के लिए जाता है, बूढ़ा का क्या हो जाएगा बच्चों संस्कृत में? वृद्धा, वृद्धा शहर के लिए, यहाँ शहर के लिए क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक, तो यहाँ हो जाएगा भ्रमणाय, भ्रमणाय शहर के लिए भ्रमणाय। और जाता है, जाता है का क्या होगा? गच्छति, गच्छति, ती का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ वृद्ध क्या है? ये क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन में ती का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, गीता धोबी को कपड़े देती है। यहाँ पर बच्चों आप गौर कीजिए, धोबी को, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है क्योंकि यहाँ पर को संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए देने का बात हुआ है, और जहाँ भी लेने देने का बात रहेगा और अगर को रहा तो वो कर्म कारक ना होकर, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति ना होकर के संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति होगा। तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं। गीता का हम गीता लिखेंगे और कोई भी स्त्रीलिंग शब्द में नाम का पीछे विसर्ग नहीं लगता है। एक वचन में स्त्रीलिंग शब्द में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम गीता लिखे। धोबी को रजकस्य, रजकस्य वस्त्राणि, कपड़े, वस्त्राणि और देती है ददाती, ददाती। गीता रजकस्य वस्त्राणि ददाती। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर में, तू पानी पीने के लिए जाता है। यहाँ पीने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो तू का क्या हो जाएगा? त्वम, तुम का भी त्वम होता है और तू का भी त्वम। पानी का जलम, जलम, और पीने के लिए, पीने के लिए क्या हो जाएगा? पानाय, पानाय। गच्छसि,
जाता है गच्छसि। बच्चों यहाँ पर सी इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि त्वम और त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम के साथ हमेशा शी का प्रयोग होता है। त्वम जलम पानाय गच्छसि। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर में, वो भाई के लिए फल लाती है। भाई के लिए ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक का एक वचन चतुर्थी विभक्ति का। यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सा। क्योंकि बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर पुल्लिंग रहता तो हम शह लिखते, श में विसर्ग, लेकिन यहाँ पर देखिए लाती है। लाती है स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ व में शा का प्रयोग किए हैं। शा, सा हो गया व का शा। और भाई के लिए भ्रातृ, भ्रातृ, भाई के लिए फल, फलानी, फलानी, और लाती है आनयति। आनयति, शा भ्रातृ फलानी आनयति। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर में, मोहन पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। पढ़ने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहना, मोहनः पढ़ने के लिए पठनाय, पठनाय, स्कूल पाठशाला, पाठशालां गच्छसि। बच्चों यहाँ पर गच्छसि नहीं होगा, गच्छति होगा, क्योंकि सी का प्रयोग केवल त्वम के साथ होता है। यहाँ पर गच्छति होगा। हम बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिए थे बच्चों, लेकिन यहाँ गच्छसि नहीं होगा क्योंकि मोहन, मोहना, मोहना क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन के साथ ती का प्रयोग होता है। यहाँ सी नहीं होगा, अगर त्वम रहता तब होता यहाँ पर सी, यानी ये बाय मिस्टेक हम लिख दिए थे। आपको गच्छति लिखना है। जब आप इसको धातु रूप को आप पढ़ोगे लट लकार में, तब आपको पता चलेगा कि जब प्रथम पुरुष का एक वचन होता है तो वहाँ ती का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, माता बच्चे को चांद दिखाती है। माता बच्चे को चांद दिखाती है, तो यहाँ पर माता का क्या होगा? माता हम लिख देते हैं। माता बच्चे को, बालाय क्या होगा? बालाय चंदमंसम, चंद चांद को, चांद चंद, चंद मशम, चंद मशम, और दिखाती है दर्शयति। दर्शयति, ती का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर माता प्रथम पुरुष का एक वचन है। माता बालाय चंदमशम दर्शयति। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में, वो कानों के लिए दवा लाता है। कानों के लिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है। कानों के लिए यानी दो कान, तो यहाँ द्विवचन होगा। तो चलिए हम इसका अनुवाद करते हैं। वा का क्या हो जाएगा? श। श कानों के लिए तो क्या होगा? कर्ण्याभ्याम।
कर्ण्याभ्याम, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है कानों के लिए, इसलिए यहाँ भ्याम कर्ण्याभ्याम का यूज हुआ है। कर्ण्याभ्याम। और दवा का हो जाएगा औषधम। औषधम लाता है आनयति। आनयति। श कर्ण्याभ्याम औषधम आनयति। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में, बच्चा दूध के लिए रोता है। दूध के लिए, इसलिए यहाँ पर होगा बाला। बाला बच्चा का हो जाएगा बाला दुग्धाय। दुग्धाय दूध के लिए। क्रंदति रोता है। क्रंदति। और लास्ट देखिए, भक्तों को प्रभु अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी रोच धातु का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर होगा, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। भक्तेभ्य भक्तेभ्य, यहाँ पर भक्तों को यानी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भक्तेभ्य हो गया। प्रभु का प्रभु, प्रभु, और अच्छे लगते हैं रोचते। रोचते। भक्तेभ्य प्रभुः रोचते। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे हम आपके साथ पंचमी विभक्ति अपदान कारक के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।